अपनी पत्नी के साथ रहते हुए भी आप ब्रह्मचारी कहलाए जा सकते हैं और वही फल आपको मिलेगा जो एक अखंड ब्रह्मचारी को मिलता है। दो बड़े प्रमाण में आपको दिखा रहा हूं महान आत्माओं के, और एक प्रमाण में तो यहां तक लिखा हुआ है कि अगर इन तिथियों को आप संभोग करें तो लड़का पैदा हो सकता है। मनु जी महाराज कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं साहब। बड़े प्रमाण दो दिखा रहा हूं आपको, ये प्रमाण एक बार आप देखें। और शादीशुदा होकर भी आप ब्रह्मचारी कैसे रह सकते हैं, बस संभोग करते समय आप ये ध्यान रखें। प्रमाण एक बार आप देखिए। शास्त्रों में हमारे आचार्यों ने प्रकृति के नियमानुसार ब्रह्मचर्य के नियमों को पहले से ही बांध रखा है। यदि उन नियमों के अनुसार आप चलेंगे तो मनुष्य स्त्री के साथ रहते हुए ब्रह्मचारी हो सकता है। जिस स्थान पे एक सच्चा ब्रह्मचारी पहुंच सकता है उस स्थान पे ग्रस्त व्यक्ति भी पहुंच सकता है। परंतु बहुत सारे पुरुष ये कहते हैं कि अगर आपकी शादी हो गई तो धर्मपत्नी के साथ महीने में, दिनों में, दिन में, रात में जितनी बार भी मन करे उतनी बार संभोग कर सकते हैं। और ये सब करना शास्त्र के विरुद्ध नहीं है, ईश्वर भी इसकी परमिशन देता है और ऐसा करना कोई पाप नहीं है, इससे कोई हानि नहीं होती। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, परंतु ये ख्याल अत्यंत गलत और महाविनाशकारी है। अब देखिए, कैसे आप ग्रस्त जीवन में रहते हुए ब्रह्मचारी हो सकते हैं। ऋतुकाल में अपनी स्त्री से मतलब धर्मपत्नी से विधि युक्त अर्थात शास्त्र अनुसार केवल संतान के हेतु समागम करने वाला पुरुष गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी ब्रह्मचारी ही है। अभी ऋतुकाल क्या है मैं आपको एक और प्रमाण दूंगा, उसमें बहुत शानदार तरीके से आपको समझ में आएगा। अब लिखा हुआ है, मनु जी महाराज कह रहे हैं कि महीने में ऋतुकाल में केवल 2 ही रात्रि ऐसी है, इन रात्रियों में आप शास्त्र के अनुसार स्त्री सेवन कर सकते हैं। वह धर्मात्मा पुरुष स्त्री के रहते हुए भी ब्रह्मचारी है। अब इसमें ऋतुकाल का शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऋतुकाल का मतलब स्त्री के रजोदर्शन काल का चौथा ही दिन नहीं है। मान लीजिए जिस दिन आपको संभोग करना है उस दिन शिवरात्रि हो गई, एकादशी हो गई, नवरात्रि हो गई, या फिर घर में किसी की मृत्यु हो गई, तो आप उस दिन भी संभोग नहीं कर पाएंगे। फिर आपको अगले मंथ का इंतजार करना पड़ेगा। अब इस प्रोसीजर को मैं आपको एक और शानदार प्रमाण के साथ समझाता हूं। जरा देखिए, लिखा हुआ है यहाँ पर। अब होता क्या है कि स्त्री जब 16 बार रजोदन से शुद्ध ना हो जाए तब तक आप संतान की उत्पत्ति के लिए नहीं शुरुआत कर सकते। मतलब 16 बार अगर उसे पीरियड्स ना हो जाए, 16 बार के बाद होता क्या है कि आप जो है प्रति महीने स्त्री जो है रजस्वला होती है, पीरियड्स आते हैं। 16 दिन तक प्रसंग करने की अवधि होती है, ऐसी मनु जी कह रहे हैं। मनु जी क्या कह रहे हैं, और इसी काल को ऋतुकाल भी कहते हैं। जिस दिन पीरियड आए पहले दिन से लेकर 16 दिन तक। अब होता क्या है कि जो स्टार्टिंग की 4 रात्रि होती है, स्टार्टिंग की जो प्रथम 4 रात्रियों में कदापि प्रसंग नहीं करना चाहिए, संभोग नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्त्रियों में उनके शरीर से एक प्रकार का मलिन रुधिर बोलते हैं, खून निकलता है। जिस प्रकार प्रथम 4 रात्रि को नहीं करना चाहिए, उसी प्रकार 11वीं और 13वीं रात्रि को भी नहीं करना चाहिए। अष्टमी को नहीं करना चाहिए, पूर्णिमा को नहीं करना चाहिए, अमावस को नहीं करना चाहिए। अब जो रात्रि बची है हमारी 10, 12, 14, अगर इन रात्रियों को आप संभोग करोगे तो पुत्र होने के ज्यादा चांस है। और 11, 13, 15 इन तिथियों को अगर आप करोगे तो पुत्री होने के ज्यादा जो है चांसेस है। क्योंकि इन दिनों स्त्री के वीर्य की अधिकता होती है। मनुष्य वीर्य के अधिक होने से, अगर वीर्य अधिक है तो लड़का पैदा होता है, अगर रज अधिक है तो लड़की पैदा होती है, और अगर दोनों ही सेम मात्रा में तो नपुंसक बालक पैदा होता है। तो ये प्रोसीजर फॉलो करके आप जो है ब्रह्मचारी हो सकते हैं और आपको वो फल मिलेगा जो एक अखंड ब्रह्मचारी को। अभी तो मैंने आपको कोक शास्त्र का प्रमाण नहीं दिखाया है जिसमें लिखा हुआ है कि बार बार लड़की पैदा हो रही है अगर, तो कोई लक्ष्मी घर में नहीं आ रही है। ये आपके प्रारब्ध के कर्म आपको परेशान कर रहे हैं। प्रमाण नहीं दिखाया है मैंने आपको। बात अब मैं वहीं पर आ रहा हूं मेरे मित्र। आप अगर ये समझ जाएं कि स्त्री बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं है, स्त्री भोग का साधन नहीं है कि शनिवार को चढ़ गए उसके ऊपर रात को, संडे को चढ़ गए उसके ऊपर रात को, जब आंख खुली तब पत्नी को बोलने लगे। अगर आप ये समझ जाएं तो आप ब्रह्मचारी हो सकते हैं। सीधा सा कहने का मतलब ये है मेरे मित्र, इनडायरेक्टली आपको अपने वीर्य को सही दिशा में लगाना है, आपको अपने वीर्य को बचाना है। तभी आप जो है उस मां लक्ष्मी की कृपा को पा सकते हैं, तभी आप ब्रह्मचारी हो सकते हैं और जिस चीज का सपना आप देख रहे हैं वो आपको मिल जाएगी साहब।